जैसे आप लोग का हूँ, लोग कैपेसिटर स्टार्ट किए थे ना। कैपेसिटर मतलब हम लोग क्या देखे थे कि कैपेसिटर ऐसे, ठीक, कि कैपेसिटर कैसी डिवाइस है। हम लोग देखे थे कैपेसिटर क्या है, कि ये क्या है कि अपने पास दो पोलैरिटी के बीच अगर एक हम लोग क्या लगा दे, डाइलेक्ट्रिक कोई लगा दे, या फिर एक इंसुलेटर लगा दे, इस प्रकार से जो भी हमारा जो फॉर्म होगा गाइस, वो क्या कहलाएगा, वो फॉर्म क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। ठीक, फिर हम लोग देखे थे कूलम का नियम था कि क्या बोला था कि अगर हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, तो इनका पे जो फोर्स लग रहा है ये क्या होगा, ये होगा इनके दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड जो अपने पास जो दूरी है ये क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दूरी के स्क्वायर के। जब हम इसको लेके आएंगे तो F बराबर क्या आएगा, 1/4πε0 Q1 और Q2 बाई R। यहाँ पे हम लोग देखे थे एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी था। ठीक, परमिटिविटी थी। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। वहीं पे एप्सिलॉन आर क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी था। तो ये एयर के लिए कितना था, एयर के लिए 1, और इसमें नो यूनिट। ठीक, ये क्या होता है, यूनिटलेस। एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। ठीक, ये हम लोग देख लिए थे। एक और चीज देखे थे कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अगर अपने पास सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये ट्रिपल करेंगे। अगर अपने पास सेम चार्ज और अगर अपने पास क्या हो जाए कि अपोजिट चार्ज हो जाए, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये हम लोग देखे थे। ठीक, फिर इसके बाद देखे थे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, डेंसिटी देखे थे। ठीक, डेंसिटी देखे थे, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ये क्या था कि डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट एरिया में कितने मॉलिक्यूल्स उसके हैं, वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी था, चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी। ठीक, तो हम लोग क्या देखे कि यहाँ पे चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मतलब कि पर यूनिट एरिया में कितने चार्ज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक, वो अपना क्या कहलाएगा, चार्ज डेंसिटी। मात्रा क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। चार्ज डेंसिटी में क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। ठीक, चार्ज अपॉन एरिया का मात्रा कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये देख लिए थे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F बाई Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू F बाई Q न्यूटन पर कूलम। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते थे V बाई D, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक, यही एयर के लिए हम लोग क्या ले लेते हैं, केवी पर mm। किसके लिए, ठीक, जहां पे एयर आएगा। ठीक,
बाकी और कोई भी चीज़ आएगा तो केवी पर सीएम ले लेते हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग देख लिए थे। तो कहीं भी किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ जो अगर न समझ में आया हो? सारा चीज़ में समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। तो एक चीज़ हम लोग देखे थे कि अपने पास इंटेंसिटी थी और डेंसिटी था। ठीक है? अपने पास इंटेंसिटी थी और डेंसिटी था। ठीक, इंटेंसिटी को हम लोग किससे डिनोट किए? ई से, डेंसिटी को डी से। तो यहाँ पे हम आता है कि रिलेशन पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख लेते हैं यहाँ पे रिलेशन। यहाँ पे लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या फॉर्मूला आ रहा है? यहाँ पे देख रहे हैं कि D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R टू। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या मिला कि D इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इक्वल टू E। ठीक है, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है? ठीक, D इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देंगे, ये परमिटिविटी है, यहाँ पे E है। ठीक है, दोनों एक जैसा मत बना देना कि कंफ्यूजन में एक जैसा बना दें। तो लिख लो। अब हम लोग अपने मेन पे आते हैं। मेन मतलब पास कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है कि जब दो कंडक्टर के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को लेकर आ जाते हैं तो इस प्रकार से बना डिवाइस कैपेसिटर कहलाता है। हम लोग ये लिख सकते हैं ठीक कि व्हेन को लिख लो, जब दो समांतर को लिख लो, जब दो समांतर तारों को, डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं इसको? जब दो समांतर जब दो समांतर तारों को किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के द्वारा, जब दो समांतर तारों को मटेरियल के द्वारा अलग किया जाता है, अलग करते हैं, 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 तो इस प्रकार से बने डिवाइस को
कैपेसिटर कैपेसिटर ठीक, इस प्रकार के बने डिवाइस को क्या कर देंगे, कैपेसिटर कह देंगे। ठीक है, और जो इसमें जो एनर्जी स्टोर कर रहा है, एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी क्या कहलाएगी, कैपेसिटेंस। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसके आगे लिख लो, इनके आवेश को या इसके आवेश को आवेश मीन्स के चार्ज को स्टोर करने की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस कहलाती है। ठीक, तो अब हम लोग जान गए कि अगर कोई भी कैपेसिटर के बारे में पूछेगा तो क्या कहेंगे कि जब दो इलेक्ट्रोड के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम या फिर इंसुलेटर आ जाए तो इस प्रकार से बने डिवाइस को हम क्या कहेंगे, कैपेसिटर। ताकि ये कहेंगे कि कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है, ये तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, एनर्जी जो स्टोर करेगा वो उसकी प्रॉपर्टी, लेकिन का डिवाइस तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा कि अगर किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देंगे तो इस प्रकार से बना हुआ जो भी मटेरियल होगा वो क्या फॉर्म कर लेगा, एक कैपेसिटर फॉर्म कर लेगा। ठीक, जैसे अपने पास जैसे बोर्ड है, बोर्ड में अपने पास स्विच है। ठीक, तो स्विच में भी दो पोलैरिटी मिल जाती है ना, स्विच में भी यहाँ पे दो पोलैरिटी मिलती है, और बीच में जो एयर है, बीच में एयर, यहाँ पे एयर है ना, तो भी हम लोग कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक, अपने पास ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। ठीक, अब ट्रांसमिशन लाइन में भी आर वाई भी 3 फेज जाते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड यहाँ भी मिल गए, दो पोलैरिटी, और बीच में एयर है ना, तो यहाँ पे भी कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी कैपेसिटर फॉर्म हो गया। जहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जो भी अपने पास क्या है, जैसे पोल है और यहाँ पे क्या है, एक इंसुलेटर है, और यहाँ से क्या गया हुआ है, कंडक्टर गया हुआ है इसे। ठीक, तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म होगा, क्योंकि देखो एक इलेक्ट्रोड ये। अब देखो जो भी इंसुलेटर होता है ना, उसके आगे और पीछे दोनों साइड में मेटल की पार्ट होती है, एक दूसरे को लिंक करने के लिए, या फिर पोल से जो भी लिंक करेंगे उसकी स्ट्रेंथ बढ़िया हो ना, तो इंसुलेटर को क्या करते हैं, आगे पीछे दोनों को मेटल का एक पार्ट जोड़ा रहता है। ठीक, तो यहाँ पे भी जैसे ही देखो यहाँ पे चार्ज दिए ना, यहाँ पे जैसे ही तार आज जुड़ेगा तो यहाँ चार्ज आएगा, तो एक पोलैरिटी ये मिल गई हमको, एक पोलैरिटी ये मिल गई, और बीच में हमको क्या मिला, एक इंसुलेटिंग मटेरियल ना, बीच में हमको क्या मिल गया, इंसुलेटिंग मटेरियल। तो यहाँ पे भी देखो एक कैपेसिटर क्या ना, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म हो गया। ठीक, तो ये चीज हमको पता दिख रहा है ना कि जहाँ पे भी दो इलेक्ट्रोड मिलेंगे, ठीक, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इस प्रकार से बना हुआ मटेरियल क्या कहलाएगा, या डिवाइस क्या कहलाएगा, कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम ओके है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं। अब ये कितना कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, कितना कैपेसिटेंस एनर्जी चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। जैसे अगर हम लोग क्या कर दें कि यहाँ पे कैपेसिटर बनाते हैं, पहले तो कैपेसिटर का पोलैरिटी बना लिए, और
यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे दो। ये अपने पास प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये अपने पास क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या फिर इंसुलेटर बोल सकते हैं इसको। अगर यहाँ से यहाँ तक की इनकी दूरी क्या कर दें, डी कर सकते हैं, ठीक। और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, ए। और कोई अपने पास जो कुछ किए हुए हैं उसका डाइलेक्ट्रिक क्या है, ठीक। तो जो भी कैपेसिटर फॉर्म होगा, ठीक, जो भी कैपेसिटर फॉर्म होगा, देखो जितना स्ट्रांग अपने पास डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ही ज़्यादा ये स्टोर करेगा एनर्जी। पहली चीज, जितना स्ट्रांग अपने पास कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ज़्यादा अपने अंदर क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन ना। पहला हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि जितना ज़्यादा अच्छा अपने पास एप्सिलॉन होगा, परमिटिविटी होगी, उतना ही अच्छा क्या होगा, कैपेसिटेंस भी, ठीक। दूसरी चीज यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अगर एरिया है, कम एरिया है, तो कम एरिया में कम चार्ज आएगा। वहीं पे अगर एरिया क्या कर दो, यहाँ पे कम एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया आ गया। तो देखो जब ज़्यादा एरिया है तो इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा आएगा ना, यानी कि ये ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। अगर हम किसी भी कैपेसिटर की जो प्लेट है ना, कि प्लेट का क्या कर दे, एरिया को बढ़ा दे, ठीक। जैसे ही एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ते ही उसका जो कैपेसिटेंस है, यानी कि जो एनर्जी को स्टोर करने की एबिलिटी है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। और जैसे ही कम करेंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक। फिर इसके बाद देख रहे हैं कि दूरी। अब दूरी देखो, जैसे जैसे दूरी को पास लेके आएंगे तो जो उसमें एनर्जी का जो ट्रांसफर है ना, या फिर एनर्जी जो ले रहा है वो स्ट्रांग होगा। वहीं को दूरी को क्या कर दो, ज़्यादा बड़ा कर दे ना, दूर कर दे। जैसे ही दूर कर देंगे तो जो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि वहाँ पे जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा हमको वहाँ पे एक अपोजिशन या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा ना। जब वो मिलेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा ना। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि सी, तीसरा क्या हो जाएगा, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली बोल दिए तो 1 बोलने की जरूरत क्या, इनवर्सली जब जहां बोल दिए तो 1 बोल देंगे तो ये फिर ऊपर चल जाएगा ना, समझ में आया। इनवर्सली अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं तो ठीक है ना, कि जैसे ही इनवर्सली बोले, इनवर्सली बोलने का मतलब ही ये डी नीचे ही आएगा, ठीक। अगर इनवर्सली बोलने के बाद भी 1 लगा देंगे, ये 1 में तो है ही, फिर ये 1 में फिर आएगा तो ये ऊपर चल जाएगा ना, टेक्निकली तो ऐसा जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सी इनवर्सली डी के हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली 1/d बोल सकते हैं, ठीक। डायरेक्टली 1/d, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पे इसको जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं ना, कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। परमिटिविटी ना, एरिया और डिस्टेंस। अगर परमिटिविटी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर एरिया बढ़ाएंगे तो उसमें और ज़्यादा नंबर ऑफ चार्ज आएंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक। वही डिस्टेंस को कम कर देंगे तो और ज़्यादा हमारी एनर्जी ट्रांसफर को, लॉसेस कम होगा ना वहाँ पे। तो लॉसेस कम होगा, इसका मतलब कि वो अपने अंदर एनर्जी ज़्यादा स्टोर कर सकता है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग 1 कर दें तो क्या हो जाएगा, सी, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन A/d, ठीक।
मात्रा क्या हो जाएगा, फैराडे। ठीक, या फिर C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसी को, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन टी। ठीक है, ये अपना बेसिक है, नोट कर लो इसको। ये क्या होता है, अब ना तो हम इसे लिख दिए, ठीक, या तो हम लोग ये लिख देंगे या तो डायरेक्टली ये हो जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग 2 लिख दिए, ये ध्यान में रहे। क्या आगे बढ़े, अब देखते हैं, अब देख रहे हैं कि अगर अपने पास देखो क्या क्या बोले हैं कि एक अपने पास एक प्लेट है, प्लेट, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक प्लस बीच में कोई अपने पास है। तब देखो अगर अपने पास कोई कोई भी मटेरियल बीच में है ना, जैसे यहाँ पे पहला ले ले कि अगर अपना हम लोग ले ले एप्सिलॉन नॉट ना, कि रिलेटिव परमिटिविटी किसी मटेरियल की कुछ है, यानी कि अगर हम लोग ले ले कि कोई मटेरियल अपने पास है, ठीक है, पहला क्या ले लोगे, विथ सम डाइलेक्ट्रिक, ठीक, कि इसमें हम लोग क्या ले लिए कि एक कैपेसिटर है, ठीक, कैपेसिटर विथ सम डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला देखे थे क्या, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी, ये पहला लिख सकते हैं अगर ये C1 आ गया, C1 हो गया तो, ठीक, कि हम लोग क्या किए कि एक कोई भी मीडियम बीच में रख दिए। अब दूसरे वाले केस में दूसरा कैपेसिटर हम लोग ले लिए हैं, ठीक, अब दूसरा कैपेसिटर के बीच में हम लोग कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाए जो इसका मान क्या था, जो क्या था, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एयर। अब एयर का कितना होता है, एयर का 1 हो गया। तब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेसिटेंस विथ एयर ना, कि एयर के साथ जब भी आएगा तब C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी। यहाँ पे एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्यों कि हम लोग क्या यूज किए हैं, एयर यूज किए हैं, ठीक, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, C2 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, सिर्फ ये मिल गया, C1 बराबर ये, C2 बराबर ये। अब अगर हम लोग क्या करें कि C1 अपॉन C2 कर दो, क्या करो, C1 अपॉन C2, ठीक, तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो जैसे ही करेंगे तो C1 बटे के C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बटा टी, यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बटा टी। देखो एप्सिलॉन से ये कटा, ए से ए, डी से डी, को क्या मिल गया, एप्सिलॉन आर मिला किस पे, C1 बटा के C2 के। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा, रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विथ सम डाइलेक्ट्रिक ना,
क्योंकि जो कैपेसिटेंस अपने पास क्या है, C1 क्या है कि ऐसा जिसमें कोई ना कुछ डाइलेक्ट्रिक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विथ एयर। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे चलो लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, यहाँ लिख लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कैपेसिटेंस विथ सम डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटेंस विथ सम डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस विथ एयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया कि जो भी रिलेटिव परमिटिविटी आएगा वो क्या होगा, कैपेसिटेंस विथ सम डाइलेक्ट्रिक अपॉन कैपेसिटेंस विथ एयर। ठीक है, इसको नोट कर लो। जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा वहाँ पे पूछ लेना है, तो आप लोग जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा उसको कमेंट कर दीजिएगा, अगली बार उस क्वेश्चन को या फिर उस पॉइंट को अगली बार में डिस्कस कर लेंगे। क्या ये समझ में आ रही है ना कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कैपेसिटर बना है, हाँ, कैपेसिटर क्या कर रहा है कि एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे जो बीच में डाइलेक्ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक, तो जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड कर रहा है ना, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है और किस किस फैक्टर पे वो इफेक्ट करेगा ना, कि एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम ही चेंज कर दें। ठीक, तो ये सब हम लोग करके हम लोग देखते हैं कि कितनी एनर्जी स्टोर कर ले रहा है, ठीक है, कितना ये लॉस देखेगा। ठीक, एक के कंपैरिजन में दूसरे में कितनी पावर आएगी या फिर जो भी है। ठीक है, ये भी हम लोग पूरा हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक, और हो गया ये चीज। आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग किसी भी कैपेसिटर जो डिवाइस है उसका एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक, अगर उसका डिस्टेंस कम कर दिए तो कैपेसिटर वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देंगे तो भी बढ़ेगा, अगर अच्छा वाला डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाएंगे तो वो और अच्छा बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसके बाद अपने पास आता है एक कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोले यानी कि क्या हो जाएगा कि जो अपने पास चार्ज है, अब देखो जितना ज़्यादा किसी कैपेसिटर में हम वोल्टेज देंगे वो उतना ही ज़्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा ना, वोल्टेज हम ज़्यादा देंगे तो जो उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है वो भी ज़्यादा होगा ना। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि जो भी अपने पास चार्ज है यानी कि जो कैपेसिटर को स्टोर करने के लिए एनर्जी है, चार्ज है, वो वोल्टेज के समानुपाती हो जाएगा। ठीक, वोल्टेज के समानुपाती कि जो अपने पास Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के। ठीक, Q क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा वो उतना ही ज़्यादा एनर्जी को या फिर चार्ज को, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा वो उतना ज़्यादा चार्ज को एब्जॉर्ब करेगा या फिर उतना ही ज़्यादा वो चार्ज करेगा। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
V, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं Q इक्वल टू, डायरेक्टली को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज कर लिए, CV, Q इक्वल टू CV, ठीक है, Q इक्वल टू CV मिल गया। तो यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन V। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम दिख रहा है, दिखाना, ठीक, लेकिन चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिखा कि यहाँ पे हमको फिर 3 क्वांटिटी दिखी, हाँ, यहाँ पे भी हमको 3 क्वांटिटी दिखी। तो फिर यहाँ पे वही बात हुआ जो कल बात किए थे कि किसी भी चीज को अगर हम छोटे से छोटे पे तोड़ देंगे ना, छोटे से छोटे कण में भी तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमको वहां पे भी 3 चीज मिला, और यही तीनों चीज मिलके सारी सृष्टि सारी चीज को बना रही है ना। सेम उसी तरह हम लोग के भगवान में भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश ना। सेम अपने पास जो करेंट है वो भी सेम वही है, ठीक है। गांधी जी के 3 मंदिर भी हैं। तो सारा चीज किससे जुड़ा हुआ है, 3 से। 3 से ही पूरा दुनिया, पूरी सृष्टि 3 से ही बनी है, ठीक। ये चीज समझ में आया कि हर जगह हमको 3 क्वांटिटी ही क्यों दिखता है, ठीक। तो इस पे आते हैं हम लोग। अगर अपने पास अगर कैपेसिटर है, ठीक, अपने पास क्या है, कैपेसिटर है, इसका अपने पास प्लस क्यू माइनस क्यू कोई चार्ज का प्लेट करके है, बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक कोई मीडियम है, ठीक। तो इनके बीच में लगने वाला जो वोल्टेज है, ठीक, के बीच लगने वाला वोल्टेज, और जो इसमें सी क्या हो जाएगा, चार्ज, आवेश, हाँ, सी कैपेसिटर तो चार्ज हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, संधारित्र, ठीक, या धारिता, कैपेसिटेंस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, धारिता, ठीक है। क्या हो गया अपने पास, धारिता, कैपेसिटेंस, ठीक। तो ये सबसे फॉर्मूला है, Q इक्वल टू CV, ठीक है। तो इसमें लिख लेते हैं, लिख लो इसमें, किसी भी कैपेसिटर में किसी भी कैपेसिटर में स्टोर आवेश की मात्रा किसी भी कैपेसिटर, हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर में स्टोर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा, उसके कैपेसिटेंस तथा वोल्टेज मात्रा, उसके कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस तथा कैपेसिटेंस तथा वोल्टेज के गुणनफल के समानुपाती या फिर गुणनफल के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है, ठीक, गुणनफल के बराबर होता, ठीक है। क्या उसको आगे बढ़े, हमको चीज दिख गई कि चीजें में क्या दिखा
कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा ही चार्ज स्टोर करेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। और दूसरी चीज़ हमको दिखी कि जो अपने पास कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, वोल्टेज और कैपेसिटेंस का गुणनफल, ठीक, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल गया यहाँ से, C इक्वल टू क्यू इन अपॉन बी फैरेड, यहाँ पे क्यू कूलाम में आएगा, ठीक। जब भी क्यू इक्वल टू सी भी लिखेंगे तो कूलाम में हो जाएगा, अब सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी लिखेंगे तो फैरेड में हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि ठीक है, जो भी हम लोग एनर्जी को स्टोर कर लिए, ठीक, कि जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा चार्ज। फिर वहाँ देखें कि अगर डाइलेक्ट्रिक अच्छा है तो कैपेसिटेंस अच्छा हो जाएगा ना, अगर हम लोग एरिया बड़ा कर दे तो कैपेसिटेंस और बढ़िया हो जाएगा, ठीक, एरिया को कम कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। तो ये सब करने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि सब कुछ करने के बाद आखिरी में हमको क्या चाहिए कि कितनी एनर्जी को वो स्टोर करेगा। कोई भी जो अपने पास कैपेसिटर है वो कितनी एनर्जी को स्टोर करेगा। तो अगला टॉपिक लिख लेते हैं, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन, फिर सारा खेल इसी के लिए है, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ ई इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, क्या हो जाएगा एनर्जी, 1/2 CV स्क्वायर जूल, एनर्जी का मात्रा जूल हो जाएगा, बहुत बार पूछता है तो ये इसको याद रखना, एनर्जी का मात्रा जूल, या फिर जूल के अलावा भी क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, F इंटू डी, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब यही न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा अपने पास डायमेंशन में, फिर डायमेंशन भी पूछ देता है ना बार बार, डायमेंशन क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर, न्यूटन का क्या बताए थे फोर्स का कि LT - 2, इसको गुदवा लो, ठीक है, जो अपने पास, ठीक, अगर फोर्स का क्या होता है MLT - 2, LT - 2, ठीक। अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, मीटर भी लेके आ जाओ, इसी के साथ क्या कर दो, मीटर लेके आ जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, एनर्जी ML स्क्वायर T - 2, ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा, ठीक, डायमेंशन भी साथ में लिख लो क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब ये अपने पास देखो मेन फॉर्मूला है, C इक्वल टू E बराबर हाफ CV स्क्वायर, और एक चीज हम लोग जानते हैं ना कि Q इक्वल टू क्या होता है CV, C इक्वल टू हम क्या हो जाएगा Q अपॉन B, और V इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन, तो यहाँ पे हमको क्या दिखा, 3 वैल्यू दिख गई, ठीक। अब यही 3 वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, अलग अलग मिल जाएगा, तो E इक्वल टू 1/2, अब C की जगह रख दे Q अपॉन B, Q अपॉन B इंटू B स्क्वायर, एक B से एक भी कटेगा ना, हमको क्या मिल गया 1/2 QB, 1/2 Q इंटू B, ये क्या मिल गया E इक्वल टू। अब यहीं पे अगर E इक्वल टू ये लिख सकते हैं 1/2 B की जगह रख दे Q स्क्वायर अपॉन C, तो यहाँ पे अगर C की जगह C रख दो, यहाँ पे क्या रख दें Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटा के C,
दो फॉर्मूले मिल गए हमको, और स्क्वायर की जगह फिर से सी बी, फिर वही चीज सब कट रख के देख लेते हैं, रख सकते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं होगा तो क्यों करेंगे। यहाँ पे हमको क्या अलग अलग क्वांटिटी मिल गई ना, अगर अपने पास C और V है ना, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, Q और V दिया हुआ है, तो यहाँ से Q और V डाल के रख सकते, निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हमको Q और C दिया है तब हम Q और C को कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अगर अपने पास CV नहीं दिया है, C के साथ Q दिया हुआ है, तो हम C के साथ वाला फॉर्मूला लगा दें, ठीक। अगर अपने पास Q और V दिया हुआ है, C नहीं दिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और CV दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि हम लोग को अलग अलग चीज़ें नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर जो भी दो चीज़ दिया है हम लोग वो वाला फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक। तो हम लोग Q स्क्वायर वाला भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मिलेगा उससे, फिर वही हो जाएगा ना, ठीक। तो देखो E बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, ठीक। तो 1/2 Q स्क्वायर क्या है, Q बराबर क्या है CB स्क्वायर, तो CB स्क्वायर अपॉन C, C से C कटा, CB स्क्वायर है ना, 1/2 CB स्क्वायर, देखो वही आ गया ना। तो क्या ही करेंगे उसको करके, सेम वैल्यू आ रही है, ठीक। तो उसको हम लोग नहीं कुछ करेंगे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखेंगे जब सी भी दिया होगा तो हम लोग मेन वाला लगा देंगे, और अगर सी के साथ क्यू दिया रहेगा तो नीचे वाला लगा देंगे, और अगर क्यू के साथ वी दिया है तो ये लगा देंगे, ठीक। ये वाला फॉर्मूला है अपने पास, हाफ सी बी स्क्वायर। अगर यहीं पे अगर हम लोग ये लिख सकते हैं 1/2 हाफ सी बी, अब यहीं पे C तो है ना, लेकिन यहाँ पे V की वैल्यू हम लोग क्या रख दिए, ये रख दिए ना। अगर V की वैल्यू यहाँ रख देंगे, देखो हम लोग दोनों नहीं, दोनों चेंज करेंगे तो फिर वही आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे, एक क्वांटिटी चेंज किए तो C तो रहेगा ही ना, देखो मेन फॉर्मूले में C है, ठीक। तो V को बस चेंज, समझ में आया। तो हम लोग का क्या आ गया 1/2/C, देखो यहाँ पे एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो हमको ये चीज मिल गई, ये लिख लो, हो गया। तो ये चीज हमको एक स्टार बना के लिख लो, एक नीचे स्टार बना के लिखो। कैपेसिटर में चार्ज, इंसुलेटिंग मटेरियल, कैपेसिटर में एनर्जी, कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में स्टोर होता है, ठीक। कैपेसिटर कब फॉर्म होगा, जब वोल्टेज में वेरिएशन हो, ठीक है। जब भी वोल्टेज में वेरिएशन होगा तो क्या मिलेगा, कैपेसिटर मिलेगा, ठीक है। वेरिएशन का मतलब कि जो वेरी कर रहा है, यानी कि अभी यहाँ पे ये यहाँ पर है, अब यहाँ पर हो जाएगा कुछ समय के बाद, टाइम के साथ जिसका मान बदल जाता है, वेरी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ हो गया इतना, तो जैसे ये ऊपर गया फिर ये नीचे गया, तो ये क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है ना। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, नीचे लोअर टू हायर वेरिएशन हो गया, या हायर टू लोअर वेरिएशन हो गया, ठीक। वेरिएशन में चेंज है। तो वोल्टेज जहाँ पे भी चेंज होगा, वोल्टेज जहाँ पे भी चेंज होगा dV बाई dt, टाइम के साथ अगर वोल्टेज चेंज हो गया तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर ही मिलेगा, ठीक। तो क्या मिलेगा, कैपेसिटर। यही क्या होता है, I = C dV बाई dt, I = C dV बाई dt, कि कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज का चेंज होने का विरोध करेगा। कैपेसिटेंस क्या कर रहा है,
वोल्टेज का चेंज होने का विरोध करेगा। ठीक है, फिर देखो जो अपने पास कैपेसिटर होते हैं ना, अलग अलग टाइप के कैपेसिटर, ठीक, जैसे अपने पास डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर हो गया, माइका टाइप कैपेसिटर हो गया, सेरामिक, एयर कैपेसिटर, ये सब बोलते हैं ना। ठीक, तो जैसे ही नाम ले रहे हैं कैपेसिटर का, के आगे एक स्पेसिफिक नाम रख रहे हैं, तो एयर कैपेसिटर, तो हमको पता चल गया कि बीच में क्या भरा होगा, एयर। अगर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोल दे तो बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ऑयल फील्ड बोले तो कि बीच में क्या होगा, ऑयल फील्ड होगा। सेरामिक बोलेंगे तो बीच में क्या होगा, सेरामिक टाइप का। ठीक है, तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं जो भी कैपेसिटर अपने पास है उसका नाम किस आधार पे होगा, उसके रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि उसकी डाइलेक्ट्रिक ना, उसके डाइलेक्ट्रिक, जो भी हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करेंगे उसी के आधार पे का नाम होगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, स्टार बना के लिख लो, ऊपर स्टार बना के लिख लो, कैपेसिटर में यूज किए गए, कैपेसिटर में यूज किए गए, कैपेसिटर में यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक के आधार पर, कैपेसिटर में यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ही उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, कि जिस का डाइलेक्ट्रिक हम लोग यूज करेंगे उसका हम लोग नाम रख देंगे। ऐसे को अलग अलग चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसमें किसका डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं। ठीक, हो गया, आगे बढ़े। ठीक, अब अगर जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आगे में अब देखो हम लोग क्या क्या देख लिए कि कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, जब हम लोग कैपेसिटर बनाए तो कैपेसिटर के बाद हम लोग देखें कि उस पर जो फोर्स वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चार्ज ना, तो चार्ज किस पे या फिर चार्ज पे कितना फोर्स लगता है ये हम लोग देख लिए। फिर चार्ज का बिहेवियर देख लिए कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो एक दूसरे को भगा देगा, पॉजिटिव नेगेटिव है तो पास बुला लेगा। ठीक, फिर उसके बाद देख लिए कि जो अपने पास कैपेसिटर है वो अपने की उसकी जो कैपेसिटेंस है या फिर वोल्टेज, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा चार्ज। ठीक, ये देख लिए। फिर हम लोग देख लिए कि अगर ठीक है डायमेंशन पे देख लिए अब कि जो उसकी फिजिकल बॉडी है कि अगर एरिया बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस कम कर देंगे तो कैपेसिटर बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा, ये देख लिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखे कि रिलेशन देखे, रिलेशन में क्या, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और एक अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, इंटेंसिटी देख लिए, इन दोनों में रिलेशन देखें ना। रिलेशन के बाद इसके बाद हम लोग क्या देखें कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रहा है, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रहा है। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि अब जो कैपेसिटर डिवाइस बन रहा है कि अब कैपेसिटर क्या है कि एक ही कैपेसिटर से काम तो चलेगा नहीं, कि हमको क्या करना है कि अलग अलग जगह पे यूज करना है, कहीं पे ट्रांसफार्मर की जगह पे तो कहीं पे ट्रांसमिशन लाइन में, इधर उधर कहीं पे भी हमको यूज करना है। तो एक कैपेसिटर तो बनाएंगे नहीं कि पता चले एक ही बना दिए एक ही लगा दिए, एक तो एक लगाने का मतलब है कि उसका पर्टिकुलर वैल्यू को लगाना। ठीक, और अगर वो डैमेज हुआ पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर को जब भी लगाते हैं दो दो तीन तीन के पेयर में लगाते हैं, या फिर हम लोग नंबर ऑफ कैपेसिटर ज़्यादा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो कैपेसिटर की जो स्टोर करने की एनर्जी है ना वो थोड़ी सी कम है अकॉर्डिंग टू जितना हमको चाहिए। ठीक, तो जब भी हमको ऐसा मिलता है कि किसकी वैल्यू कम है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो सीरीज में उसको ऐड कर देते हैं या तो पैरेलल में ऐड करते हैं। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस के केस में देखे थे कि रेजिस्टेंस का मान अगर हमको बढ़ाना है या रेजिस्टेंस का मान कम करना है, या फिर सर्किट में हम देख रहे हैं कि करंट की जो वैल्यू है ना
वैल्यू में, करंट की वैल्यू में अगर हमको रेजिस्टेंस का मान को बढ़ाना था या फिर रेजिस्टेंस के मान को कम करना था, वहां पे हम लोग क्या किए कि सीरीज और पैरेलल का यूज किए। ठीक, सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटर का देखेंगे। सेम उसी तरह कैपेसिटर का देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बना लें, जिससे हम लोग को पिछला भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की केस में, तो रेजिस्टेंस के केस में अगर पहला ले ले कि सीरीज कनेक्शन, ये इसलिए कि हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि पुराना रिवाइज हो जाएगा। ठीक, और दूसरा देख लेंगे कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में सीरीज में जोड़ना कैसा दिखेगा, अगर उसी को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो वो कैसा दिखेगा। जब भी हम लोग सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक, तो सीरीज में हम लोग क्या दिखा था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, अगर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, या फिर सिर्फ 2 ही का ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे ही हम लोग क्या किए कि 2 का लिए तो क्या मिल गया हमको, R1 प्लस R2 मिला था। यहाँ पे हमको क्या मिल गया, R1 प्लस R2। सेम अगर हम लोग क्या करें कि कैपेसिटर, हम लोग क्या करो कि 2 कैपेसिटर ले लो, C1 और C2, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स दे दिए। ठीक है, हमको क्या मिल गया, C1 और C2, यहाँ पे हमको एक वोल्टेज सोर्स दे दिया। तो देखो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में करंट बराबर होता है, सीरीज में करंट बराबर है, और अगर करंट बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज भी बराबर होगा। इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू Q बाई T, यानी कि जो आवेश प्रवाह की दर है वही करंट है, यानी कि जितनी ज़्यादा आवेश फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा करंट बनेगा ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर करंट समान होगा तो आवेश भी समान होगा। ठीक, हम ये कह सकते हैं ना। और यहाँ पे हम लोग को दिख रहा था कि सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। सीरीज में वोल्टेज क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो हम इसके लिए यहाँ के लिए वोल्टेज V1 लिख सकते हैं ना, इसके लिए V2। ठीक, पहला क्या हो गया V1 और दूसरा क्या हो गया V2। लेकिन हम जान रहे हैं एक चीज कि क्या हो जाएगा, घड़ी में चार्ज, चार्ज मतलब Q, चार्ज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ देखे थे ना कि यहाँ पे आप देखो ये लिख सकते हैं E इक्वल टू V1 प्लस V2, E इक्वल टू V1 प्लस V2। अब एक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू C B, Q इक्वल टू CB, या फिर B इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं B इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C बराबर V1। अब देखो दोनों में चार्ज बराबर है, लिखा हुआ है ना कि श्रेणी में चार्ज क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन V1 के क्रॉस C1 प्लस Q अपॉन V2 के क्रॉस C2, कॉमन निकालते हैं। Q अपॉन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कॉमन निकल गया तो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो यहाँ पे 1 अपॉन C मिला, क्या मिल गया, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। हम C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना। तो एक चीज हमको दिख गई, क्या दिखा है, 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 और 1 अपॉन C2। इसको
ऊपर भी करना पड़ेगा, कि जो भी वैल्यू आएगी 1/c में आएगा ना। और पेपर में हम लोग यही गलती करके आएंगे, और एग्जामिनर जानता है कि 1/c की वैल्यू लोग गलती में यही लिखेंगे, ठीक है, 1/c का, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1/c की जगह क्या लिखेंगे, डायरेक्ट c इक्वलेंट इक्वल टू c1 c2 बटे के c1 प्लस c2, नीचे ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, क्या मिल गया हमको, फैरेड। ठीक, तो हमको देखो एक चीज दिखा कि जब हम लोग सीरीज कनेक्शन किए तो हम लोग क्या किए, डायरेक्ट जोड़ लिए, लेकिन हमको यहाँ पे क्या मिला कि 1/c1 c2, जैसा कि हमको यहाँ क्या था, दूसरे में अगर हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं, पैरेलल कनेक्शन, तो हमको क्या मिला था, आर इक्विवेलेंट, ऊपर का गुणा नीचे का जोड़, गुणा नीचे का जोड़। तो दिखा ना कि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली हैं, उल्टा काम कर रहे हैं ना, कि सीरीज में R1 प्लस R2 कर रहे हैं, तो पैरेलल में हम लोग क्या किए कि ऊपर नीचे, ठीक। तो सेम उसी तरह जब सीरीज आया तो सीरीज में हमको क्या दिखा, 1/c1 c2। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी सीरीज में कैपेसिटर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस के पैरेलल की तरह, ठीक। और जब भी कैपेसिटर पैरेलल में पूछेगा तो हम लोग कैसा जोड़ेंगे, रेजिस्टेंस की सीरीज की तरह। समझ में आया, ठीक। इसको नोट कर लो, यहाँ पे कनेक्शन लिख लो, श्रेणी क्रम संयोजन श्रेणी ठीक। क्या ये समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे, ये सब क्या है, एकदम बेसिक है, बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे चल के सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक। लेकिन अगर बेस मजबूत नहीं होगा तो हम लोग चीज़ों से भागने लगेंगे, ठीक है। हम लोग चीज़ों से कब भागते हैं, जब हम लोग उससे डरते हैं। डरते क्यों हैं, जब हम लोग उसको नहीं करते हैं ना, या फिर उसके हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, या फिर हम लोग को जब वो चीज़ नहीं आती है हम लोग डर जाते हैं, फिर वो करते ही नहीं है। आगे बढ़े क्या, अब देखो अगले पे आते हैं। अगला पे क्या है अपने पास, समांतर, दूसरा हम लोग लिख ले समांतर समांतर संयोजन, ठीक है। तो समांतर में क्या हम लोग समांतर किसको कहते हैं, जब पहला का पहले के साथ और दूसरा का दूसरे के साथ, या फिर सिर का सिर के साथ और पैर का पैर के साथ जब जोड़ देंगे, हम लोग इसको सिर बोल सकते हैं, तो हम लोग पैर बोल सकते हो। तो सिर का सिर से और पैर का पैर से जोड़ देंगे तब वो चीज़ क्या बनेगी,
समांतर, ठीक, या फिर पहले का पहले के साथ और दूसरा का दूसरे के साथ। जब हम लोग ये जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, समांतर। इस तरफ सीरीज में क्या होगा, पहले का दूसरा और दूसरे का पहला। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिर पैर ना, कि हम लोग एक का पैर दूसरे का सिर, ठीक, एक का क्या हो जाएगा पैर दूसरे का सिर, ऐसे जोड़ दिए। फिर यहाँ पे दूसरे का पैर और तीसरे का सिर। तो इस प्रकार से जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सीरीज कहलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ठीक, तो हमको दिख गया एक चीज कि यहाँ पे अपने पास क्या क्या है। अगर यहाँ इसको बोल दिए C1 तो C2, जब C1 और C2 हो गया तो यहाँ पे देखो वोल्टेज, जो हम लोग यहाँ पे वोल्ट दे रहे हैं ना, क्या दिए, वोल्ट दिए, तो वोल्ट हमारा दोनों पे समान होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे करंट बटेगी तो अपने पास चार्ज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जो चार्ज होगा क्या हो जाएगा, अलग अलग। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि नेट चार्ज टू इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। ये आराम से लिख सकते हैं, 1 प्लस Q2। अब फिर से हम लोग वही सब चीज कर दें। हम लोग क्या जानते हैं, P इक्वल टू, या फिर अगर यहाँ ये याद नहीं हो रहा है तो क्या लिखो, Q इक्वल टू CB, या V इक्वल टू Q अपॉन C, या फिर सॉरी यहाँ पे अपने पास क्या है, Q है ना, तो हम लोग डायरेक्टली Q ना लिख दें, V क्यों लिखेंगे। क्या हो गया कि Q इक्वल टू CV। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हो, तो C यानी कि इक्विवेलेंट, ये क्या हो जाएगा CB1, या फिर वोल्टेज तो समान है तो V लिख सकते हैं C2 V। फिर से V को कॉमन ले लो, C इक्विवेलेंट V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C कॉमन ले लेंगे, V कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, C कॉमन ले लो। C कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 हमको दिख गया। तो एक चीज हमको क्या मिला, C इक्विवेलेंट। अब देखो Q से V से V कट गया, C इक्विवेलेंट क्या मिला, C1 प्लस C2। देखो जब भी पैरेलल में आएगा ना, जब भी पैरेलल में आएगा तो क्या होगा, C1 प्लस C2 हम लोग डायरेक्टली जोड़ देंगे जैसे रेजिस्टेंस के सीरीज में करते थे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब भी कैपेसिटर हम लोग करेंगे, जब भी कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे तो जैसे हम लोग रेजिस्टेंस को सॉल्व करते थे जस्ट उसका उल्टा, जस्ट उसका उल्टा करेंगे। ठीक है, ये समझ में आई, चलो। क्योंकि जल्दीबाजी में बहुत बार गलत भी हो जाता है। क्या आगे बढ़े, जल्दी से हम लोग ये सब ख़त्म किया जाए कि आगे चल के हम लोग मेन डिवाइसेस पे आते हैं जो इलेक्ट्रिकल की जान कहलाती है। ठीक, हो गया ये चीज़।
तो आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब देखो अपने पास क्या है, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखे थे, इसी तरह हम लोग रेजिस्टेंस में वोल्टेज डिवाइड किए थे और करंट को भी डिवाइड किए थे, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल देखे थे ना, ठीक। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस अपने पास है, रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, वोल्टेज का डिवीजन, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन में हम लोग क्या किए थे कि जब भी अपने पास दो रेजिस्टेंस था ना सीरीज में ही तो वोल्टेज का डिवीजन होगा, V1 V2 R1 और R2, और यहाँ पे हम लोग क्या दिए थे, टोटल वोल्टेज ना, ठीक। ये चीज समझ में आया जब हम लोग लास्ट टाइम किए थे, लास्ट टाइम हम लोग ये किए थे, ठीक। तो हम लोग देखे थे V1 बराबर क्या था, टोटल वोल्टेज इनटू किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं, और टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये हमको क्या मिला था V1। सेम इसी तरह V2 क्या आ गया था, टोटल वोल्टेज R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये हमको ये गया था, क्यों, क्योंकि हमको क्या दिखता है, इक्वल टू आई आर, तो आर हमको वोल्टेज, रेजिस्टेंस हमको क्या दिखा, वोल्टेज के ही डायरेक्टली में दिखा, तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली हमारा वोल्टेज रेजिस्टेंस, जिस भी रेजिस्टेंस में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का मान होगा उसमें उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस का मान उतना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो सेम उसी तरह कैपेसिटर में आ गए, कैपेसिटर में अगर हम लोग क्या करो, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओ, वोल्टेज डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या हो जाएगा कि जब भी हम लोग क्या करेंगे सीरीज में ये वो V, ये C1, ये C2, ये क्रॉस V1 है, ये क्रॉस V2 है, ठीक। तो एक चीज तो हम लोग जानते हैं कि चार्ज क्या होगा, दोनों में सेम होगा, चार्ज क्या होगा, सेम होगा। Q इक्वल टू क्या होता है, CV, यानी कि V इक्वल टू Q अपॉन C, देखो ये नीचे गया Q अपॉन C, यहाँ पे क्या था, ये बराबर पे था ना? तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जो V1 आएगा, जो कैपेसिटर के क्रॉस, जो C1 कैपेसिटर के क्रॉस जो V1 आएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज इक्विवेलेंट इनटू C2 दूसरे के क्रॉस, क्योंकि क्या है असली में, तो जब भी हम लोग पहले का देखेंगे तो हम लोग दूसरे का C2 और C1 प्लस C2, ये कैसा है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस में पैरेलल में देखे थे, रेजिस्टेंस में जब हम लोग करंट डिवीजन रूल देखे थे ना, ठीक। रेजिस्टेंस की केस में करंट डिवीजन रूल यहाँ के सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, यानी कि वोल्टेज में, क्यों कि जस्ट इसका अपोजिट ये वर्क देख रहे हैं ना, इस सीरीज में जब जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 मैक्सिमम हो जा रहा था, लेकिन कैपेसिटर वहीं क्या हो जा रहा था, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 ना, यानी कि यहाँ पे कैपेसिटर मिनिमम हो जा रहा था सीरीज में, यहीं पैरेलल में डायरेक्टली हम लोग ऐड कर दे रहे थे, जबकि डायरेक्टली पैरेलल में क्या हो रहा था, जब रेजिस्टेंस था तब वहाँ पे मान कम हो जा रहा था ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, ठीक। तो V1 इक्वल टू V इक्विवेलेंट या फिर टोटल वोल्टेज C2 अपॉन C1, और V2 क्या हो जाएगा, तो V इक्विवेलेंट यानी कि जो अपना पूरा वोल्टेज है इनटू C1 अपॉन C1 प्लस
C2 ये लिख सकते हैं, नोट कर लो। वन प्लस क्या पढ़े, पढ़े। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज डिवीजन रेजिस्टेंस में कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल गया कि इसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस। वहीं पे हम लोग देखें कैपेसिटर में जब हम लोग जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं उसका अपोजिट कैपेसिटर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। सेम इसी तरह अब लोग क्या कर रहे हैं, अब जैसे करंट डिवीजन अब करते हैं। करंट कहाँ डिवीजन होगा, पैरेलल में करंट डिवीजन के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। जब भी हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के देखेंगे R1 R2, यहाँ पे वोल्टेज अपने पास है V ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू टोटल करंट I, ये I1 है, ये I2 है, ये अपने पास टोटल करंट है। तो I2 R2 बटे के R1 प्लस R2 ये लिख देंगे। इसी तरह I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू I1 बटे के R1 प्लस के R2। ठीक, दो हमको मिल गया। सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर के लिए लिख लें। कैपेसिटर के लिए पैरेलल या फिर क्या करें, करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल में हम लोग इसको क्या करो, करंट कहाँ डिवाइड होगा, पैरेलल में। ठीक, के क्रॉस वोल्टेज भी, ये अपना C1, ये अपना C2। यहाँ पे अपना करंट I जाएगा, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 ये लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या करो, ये I है, I1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल करंट ना, I1 इक्वल टू टोटल करंट टू C2 1 में देख रहे हैं ना, या फिर करंट में, हाँ सही बात, C1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या हो जाएगा, C1 अपॉन C1 प्लस C2, C1 अपॉन C1 प्लस C2। इसी तरह I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये लिख सकते हैं, लिख लो इसको।
या फिर सीरीज के लिए ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, लोग करंट डिवीजन रूल जो कैपेसिटर के लिए होता है ना, तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर का यहाँ पे ज़्यादातर ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का करंट आ गया, तो अपने पास क्या था, चार्ज था, क्यों, ठीक, तो रिलेशन थोड़ा सा, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास क्या है, जैसे स्टार में थे, स्टार डेल्टा कन्वर्जन भी था, रजिस्टेंस में स्टार और डेल्टा था ना, रजिस्टेंस में स्टार और डेल्टा था। हम लोग क्या था कि अगर स्टार से चेंज कर रहे हैं डेल्टा में, कि अगर स्टार टू डेल्टा कर रहे हैं, तो जो रजिस्टेंस है, अगर सेम रजिस्टेंस अगर हमारा आर है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जा रहा था, 3R, ठीक। स्टार टू डेल्टा में जब हमारे पास रजिस्टेंस था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3R, वहीं पे डेल्टा टू स्टार में क्या हो जाएगा, ठीक, ये डेल्टा, ये स्टार, तो यहाँ पे अगर ये R है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, R/3, ठीक। सेम उसी तरह अपने पास कैपेसिटर में, कैपेसिटर का देखेंगे, कैपेसिटर में स्टार और डेल्टा, स्टार और डेल्टा के लिए देखेंगे, स्टार से जब भी डेल्टा में आएंगे, अब हम लोग जानते हैं ना कि कैपेसिटर में जस्ट रजिस्टेंस का क्या करेंगे, तो जब भी हम लोग स्टार टू डेल्टा जाएंगे कैपेसिटर की केस में, सी, अगर अपने पास यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, C/3, और यहीं पे अगर डेल्टा टू का क्या करना है, स्टार करना है, ठीक, तो डेल्टा टू स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर अपने पास C है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3C, ठीक, तो कर लो, कैपेसिटी क्या हो जाएगा, 3C, ठीक। कैपेसिटर की केस में सेम रजिस्टेंस, सेम कैपेसिटेंस वाला ही ज़्यादातर आता है, अलग अलग कैपेसिटर जल्दी नहीं आता, हम लोग अलग अलग कैपेसिटर को हम लोग ऐड भी नहीं करते हैं ऐसे, हम लोग यूज करेंगे सेम कैपेसिटर का ही मान डेल्टा और स्टार में रिफर करते हैं, ठीक है। हो गया, किसी को कहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन, अब सारे इधर से जितने भी कैपेसिटर से अब पूछे जाएंगे सारे हो जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या आज के लिए इतना बहुत है, ठीक, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो सर भी फट जाएगा। अब इसको क्या करना है, पचाना है, क्या करना है, रिवीजन करना है या फिर पचाना है। खाना खाते हैं तो उसको पचाते हैं ना, नहीं पचाएंगे तो क्या होगा, पेट खराब, शरीर खराब, हाँ। तो ये अगर नहीं पचाओगे तो चीज़ें गायब, कल फिर से देखोगे गजनी बन जाओगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो घर पे जाने के बाद पचाएंगे। अब पचाएंगे कैसे, जानवर लोग कैसे पचाते हैं,
मुंह में लेके चबाते रहते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग को क्या करना है, मुंह में लेके नहीं, हाथ पे दिमाग में लाके रिसाइकिल को फिर से रोटेशन कराना है। ठीक, जब ऐसा रोटेशन कराएंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में वो चीज़ छपने लगेगा। ठीक, और जिसकी जितनी ज़्यादा रिपीटेबिलिटी होती है, पुनरावृत्ति, जितना ज़्यादा हम लोग उसके बारे में बात करते हैं उतना ही ज़्यादा वो चीज़ याद होती है। तभी तो हम लोग को जो मेन इवेंट होते हैं या फिर ऐसा इवेंट जिसमें कुछ ना कुछ हादसा हुआ रहता है, वो चीज़ हमेशा याद होता है ना। क्यों? क्योंकि वही चीज़ जब कोई हादसा हो गया, अब उसी सब चीज़ की बात हम लोग हर जगह करते हैं। फलाने एक्सीडेंट हो गया, फलाने आए तो फलाने से लोग पूछने लगेंगे, कम से कम 10-20 लोग तो पूछेंगे। ठीक, तो क्या हुआ, वहाँ पे रिपीट हो गया वो चीज़। तो जैसे ही कोई भी इवेंट की रिपीट होती है, रिपीटेशन हो जाएगी, तो वो इवेंट हमेशा हमको याद हो जाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ भी करेंगे कि याद करने के लिए क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे। ठीक, जब तक एकदम अच्छे से नहीं याद हो जाएगा तब तक रिपीट करते जाएंगे, फिर एक दिन ये पूरी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को क्या करना है कि जो क्वेश्चन दिया रहेंगे, ठीक, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखना रहेगा। ठीक है, और जिनका भी आंसर सही रहेगा, जो भी कमेंट सेक्शन में एक दिन के अंदर आंसर देंगे, का नाम यहाँ पे अनाउंस करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में हमको आंसर चाहिए। ठीक, तो लिख लो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या होगा, रजिस्टर टू रजिस्टर ऑफ 4 ohm and 6 ohm are connected in series and supplied by 50 volt DC। ठीक है, तो what is the voltage, across 6 ohm रजिस्टर। ठीक है, 6 ohm रजिस्टर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए 50 वोल्ट, बी 20 वोल्ट, सी 10 वोल्ट और डी 30। ठीक, तो ये क्वेश्चन को क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है, और जितने लोग भी लिखेंगे उनका नाम यहाँ पे अनाउंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 रजिस्टर है जो कि 4 और 6 ओम इसमें कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। ठीक, 4 और 6 ओम सीरीज में कनेक्ट है और 50 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं। ठीक है, तो क्या पूछा है कि 6 वोल्ट के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। ठीक है, ये हमको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए, और अगर ये क्लास पसंद आता है इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।